जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने वीरवार को यहां पर कहा कि सच्चा नेतृत्व तर्कपूर्ण भाषण से बनता है, न कि व्यवधान से। इसी बीच आजाद श्रीनगर में आयोजित गांधी ग्लोबल फैमिली के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने संसद के संचालन, राजनीतिक जिम्मेदारी और जम्मू कश्मीर में राजनीति के बदलते स्वरूप पर अपने विचार साझा किए। आजाद ने कहा कि जब मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना तब युवा कांग्रेस के लगभग 40 से 50 सदस्य चुनाव जीत कर आए थे। हमें संसद में एक ब्लॉक दिया गया था। जब भी विपक्षी नेता बोलने के लिए खड़े होते तो हम चुप रहकर सुनते थे। लेकिन इसी बीच आजाद ने कहा कि सदन की कार्यवाही में बाधा डालना सरकार का विरोध करने का जिम्मेदाराना तरीका नहीं है। अगर आप सदन नहीं चलने देना चाहते हो तो चुनाव क्यों लड़ रहे हो? आप घर पर बैठकर विरोध कर सकते हैं। संसद राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और सार्वजनिक मुद्दों को उठाने के लिए है, शोर मचाने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि बहस के दौरान बार बार वॉकआउट करने से सत्तारूढ़ पार्टी को ही मदद मिलती है। अगर विपक्ष सदन से बाहर जाता रहता है तो वे सरकार को जवाबदेह ठहराकर उसका समर्थन कर रहे हैं। आजाद ने इस दौरान कुछ नेताओं की मानसिकता पर भी टिप्पणी करी। कहा कि वरिष्ठ नेताओं में हमेशा मंत्री बने रहने की प्रवृत्ति होती है। वे किसी न किसी तरह व्यवस्था में फिर से शामिल होने की कोशिश करते रहते हैं। पिछले कुछ महीनों में कई नए डीडीसी और बीडीसी सदस्य बड़ी संख्या में राजनीति में शामिल हुए हैं। अपने राजनीतिक भविष्य पर बोलते हुए आजाद ने कहा कि मुझे अभी तय करना है कि मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं। कश्मीर में राजनीति मुद्दों से ज्यादा भावनाओं पर आधारित है। मैं हर चुनाव में सिर्फ एक ही भाषण देता हूं, चाहे वह जम्मू हो, दिल्ली हो, श्रीनगर हो। लोग चाहते हैं कि मैं कई जगहों पर अलग अलग भाषण दूं, लेकिन यह मेरे बस में नहीं है। सुरक्षा और ईडी के मुद्दे पर आजाद ने कहा कि उनकी कार्यकाल के दौरान सुरक्षा बलों को एक महत्वपूर्ण शर्त के साथ पूरी आजादी थी। ऑपरेशन चलते रहने चाहिए, लेकिन मानवाधिकारों का उल्लंघन या फर्जी मुठभेड़ नहीं होनी चाहिए। इसी बीच आपको बताते चलें कि यहाँ पर गुलाम नबी आजाद काफी दिनों बाद यहाँ पर जो है बोलते नजर आए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर अपने कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने यहाँ पर घटती घटना का हवाला देते हुए कहा है कि एक बार जब 3 नागरिकों को गलत तरीके से उन्हें चरमपंथी बता दिया गया तो मैंने खुद मामले की जांच की और उसका पर्दाफाश किया। उसके बाद ऐसी घटनाएं बंद हो गई। आजाद ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री अमेरिका के उपराष्ट्रपति से बात कर रहे हैं तो यह अपने आप में एक कड़ा संदेश है। उन पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर गुलाम नबी आजाद ने संसद में शोर मचाने वाले लोगों को लेकर एक बड़ा संदेश दिया। इस रिपोर्ट से आप कितने सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। धन्यवाद।